तो अभी से शुरू होगा। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है देखो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो गया, मैंने मान लिया एक्स, कोई भी एलिमेंट एक्स है। इस साइड में जो लिखते हैं जेड है, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, और ऊपर में लिखते हैं एटॉमिक मास। एक्स क्या है? कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ए क्या होता है? एटॉमिक मास। ठीक है, और हमें क्या पता है? एटॉमिक नंबर इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। फॉर न्यूट्रल स्पेसिस और फॉर न्यूट्रल एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो, से मान के चलो, कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने, सोडियम। क्या ले लिया? सोडियम। ठीक है, नीचे में मैंने लिखा 11, ऊपर में क्या लिखा मैंने? 23। ये सोडियम एलिमेंट है। नीचे वाला क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को ही क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अल्टीमेटली यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? सोडियम पे कोई प्लस माइनस लगा है क्या? कुछ नहीं है, मीन्स ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल न्यूट्रल होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट, एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास कितना है? 23। न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अल्टीमेटली क्या है? 23 माइनस 11, 12। क्लियर? निकाल सकते हो ना? और एक दो ट्राई करके देखो, बताने से हो जाएगा। हाँ, तुम लोग खुद से कर लेना। के पोटेशियम 1939। हो गया? एटॉमिक नंबर कितना है इसके लिए? हाँ, एटॉमिक नंबर कितना है इसके लिए? ये एलिमेंट को देखो, एटॉमिक नंबर कितना? 19। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास 39। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 39 माइनस 19, 20। इसके लिए एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मास बोला है ना, एटॉमिक मास 14। तुमको क्या लगा हमेशा मैं सीक्वेंस में ही बोलूंगा? हाँ, प्रोटॉन, प्रोटॉन 14। तुम एकदम पूरा सीक्वेंस लेके चल, मीन्स जा रहे हो ना। न्यूट्रॉन। ठीक है, क्लियर?
हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है देखो, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। अगर किसी का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होता है, याद रखना है हाँ। ठीक है, किसी का अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, सेम ही होता है। जैसे मान के चलो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, ये हो गया हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, इसका नाम है प्रोटियम। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, डॉयटेरियम। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3, प्रोटियम, डॉयटेरियम, ट्रिटियम, पीडीटी जिसको बोलते हैं। इन फ्यूचर जाके तुमको ये मिलेगा, पीडीटी लिखने से प्रोटियम, डॉयटेरियम एंड ट्रिटियम, पीडीटी। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, सब में ये एटॉमिक नंबर सेम सेम है कि नहीं। ये एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है कि नहीं, तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, बट डिफरेंट क्या है, इसके लिए मास 1 है, मास 2 है, मास 3 है। समझ गया। और क्या हो सकता है देखो, जैसे कार्बन का आइसोटोप्स होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 612, 613, 614। ये कार्बन का आइसोटोप्स है, अलग अलग आइसोटोप्स है। आर्गन का आइसोटोप्स होता है, आर्गन 18 होता है ना, 36, आर्गन 36, आर्गन 38, फिर आर्गन 40। ये अलग अलग आइसोटोप्स है कि नहीं, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, को बोलते हैं आइसोटोप। नेक्स्ट देखो, आइसोटोप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, एटॉमिक मास सेम,
एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आइसो बार। आइसो आइसो का मीनिंग होता है सेम। हाँ, आइसो मीनिंग होता है सेम। से मान के चलो कार्बन है 6 14, नाइट्रोजन 7 14। ये एटॉमिक नंबर दोनों में सेम सेम है कि नहीं? एटॉमिक नंबर दोनों में सेम सेम है कि नहीं? सॉरी, एटॉमिक मास सेम सेम है कि नहीं? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? आइसोबार। इसका और कुछ एग्जांपल्स? जैसे हो सकता है के पोटेशियम 19 13, सॉरी, कैल्शियम 20 40, आर्गन 18 40। जैसे हो सकता है हाइड्रोजन 1 3, हीलियम 2 3। ये सब क्या हो सकता है? आइसोबार। आइसोबार में क्या होगा? एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक है। नेक्स्ट, आइसो इलेक्ट्रॉन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ठीक है, आइसो मीन्स क्या होता है? आइसो मीन्स सेम है। अब देखो, पहले इसको देख लो। हाँ, इसको जानने से पहले एक आइडिया ले लो। हाँ, ये सोडियम है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ऊपर में कितना होता है? मास कितना होता है? 23। ठीक है, कोई इश्यू है यहाँ पे? तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया Na+, जहां पे तुम्हें प्लस मिलेगा, प्लस मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, बाकी सब सेम पहले जैसे किया था। यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z जो है ये 11 है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास जो है ये 23 है। प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन भी 11 है। न्यूट्रॉन कितना है? 23 - 11 12। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन कम है। अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। क्लियर? यहाँ पे अगर प्लस लिखा है ना, दैट मीन्स ये चार्ज है। जो ये सब है, ये सब न्यूट्रल है। प्लस मीन्स कम है। कितना कम है? एक। से मैंने लिख दिया Mg+2 या Mg2+। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कितना इलेक्ट्रॉन कम होगा यहाँ पे? 2। क्लियर? बाकी सब सेम। जैसे Cl- लिखा, बाकी सब सेम, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, माइनस मीन्स एक ज्यादा, कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन 18। ठीक है, से मैंने लिख दिया P-3। P मीन्स होता है फॉस्फोरस, -3 मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 3। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्लियर? अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अब तुम लोग देखना। हाँ, नियॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ? हाँ? क्या है नियॉन का? एकदम राइट हैंड साइड में, सेकंड राइट हैंड, 10 ना। नियॉन देखो, नियॉन हो जाएगा 10। अब देखो सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, तुम लोग खुद से निकालना। हाँ,
एल्यूमिनियम +3, ठीक है, F माइनस O। तो यहाँ सब में तुम कैलकुलेट करके देखो, ये सब जितना भी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना मिलेगा तुम्हें, 10 मिलेगा। देखो सबको कैलकुलेट करके देखो, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर? हाँ, ये 7 है, ये 8 है, क्लोरीन 9 है, नियॉन 10 है, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, है कि नहीं? तो एटॉमिक नंबर 7 है, -3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 10 हुआ कि नहीं? एटॉमिक नंबर 8, -2 मीन्स 2 ज्यादा, है कि नहीं? 10। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, सिंगल माइनस है कि नहीं, एक ज्यादा, 10। नियॉन का तो 10 ही है, सोडियम प्लस एक कम, 10। मैग्नीशियम +2, 2 इलेक्ट्रॉन कम। एल्यूमिनियम +3, कितना इलेक्ट्रॉन कम, 3। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। फॉस्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन माइनस, आर्गन, के पोटेशियम, कैल्शियम, कैंडियम, ये सब में इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा तुम्हें, 18। ये सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे सेम होता है। डन। नेक्स्ट, आइसोटोन, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पेसिस, क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। सोडियम 11, 23, मैग्नीशियम 12, 24। न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है इसके लिए, सोडियम के लिए 23 है, मास क्या है, 11 है, सोडियम के लिए होने से अल्टीमेटली क्या बच गया, 12। मैग्नीशियम के लिए लेने से क्या है, एटॉमिक मास कितना है, 24, एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो दोनों में न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम है कि नहीं, आइसो न्यूट्रॉन। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये पोटेशियम 39, 19, 39, कैल्शियम 20, 40, नाइट्रोजन 7, 14। कार्बन 6, 13। ये सब क्या है, आइसो न्यूट्रॉन है, जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम होता है।
हो गया। नेक्स्ट, आइसोस्टार्स। नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। देखो कितना एटम है, के एफ एन सी ए ओ। के एफ के लिए देखो कितना एटम है यहाँ पे, एक पोटेशियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है कि नहीं। नंबर ऑफ एटम कितना है यहाँ पे टोटल, 2 है कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है कि नहीं। टोटल यहाँ पे के एफ के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितना है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9। 19 प्लस 9 कितना हो गया, टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। के एफ सी ए ओ देखो कैल्शियम ऑक्साइड, नंबर ऑफ एटम कितना है यहाँ पे, सी ए ओ में नंबर ऑफ एटम कितना है, कैल्शियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का कितना एटम है, एक। टोटल कितना हुआ, 2 हुआ कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स देखो, पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन हिसाब करना है ना हमें, न्यूट्रल होने से नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 28 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आइसोस्टार किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। एटम 2 है इसके लिए, हाँ। अल्टीमेटली तुम इसको एटॉमिसिटी भी बोल सकते हो, हाँ। कितना नंबर ऑफ एटम्स है, एटॉमिसिटी सेम, हाँ ये भी बोल सकते हो। एटॉमिसिटी सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, इसको बोलते हैं आइसोस्टार। CO2 एंड N2O ट्राई करके देखो, ये है क्या आइसोस्टार, हो गया। ये है कि नहीं, आइसोस्टार है कि नहीं। एटॉम कितना है दोनों में, नंबर ऑफ एटम कितना है, दोनों में नंबर ऑफ एटम 3 है कि नहीं। CO2 के लिए इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ऑक्सीजन का 8 इंटू 2, 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे N2O में कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 8। आइसोस्टार ना। नेक्स्ट, आइसो डायफर्स। डिफरेंस इन protons and
न्यूट्रॉन्स आर सेम। क्या होता है आइसोडाइफर्स? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। इसको ट्राई करके देखो डिफरेंस क्या आता है। हो गया ना ये? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करो, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करो, जो डिफरेंस आएगा वही उसका आंसर है। आइसोडाइफर्स। आइसोटोप क्या होता है, क्या सेम होता है आइसोटोप में? एटॉमिक नंबर सेम। आइसोबार, एटॉमिक मास सेम। आइसो न्यूट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन सेम। आइसो स्टार, मीन्स नंबर ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। आइसो स्टार। आइसो डायफर्स, हाँ ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, ओके। देखो क्या निकालना है, सिलेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे सेम है, ढूंढो। ऐसा वाला होने से ये मॉलिक्यूल अगर दे के रखता है ना तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, एक में करके दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग निकाल सकते हो। ये NH4+ है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 7। हाइड्रोजन कितना है? 4 है कि नहीं? एक हाइड्रोजन का एक होने से 4 हाइड्रोजन होने से 4 है कि नहीं? तो 11 है कि नहीं? प्लस है कि में नहीं? मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ये H2O+ देखो, हाइड्रोजन कितना है? एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन होने से 3। ऑक्सीजन का कितना है? 8 है कि नहीं? 11 +1 है कि नहीं? मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? सोडियम कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम, अल्टीमेटली ये 10 हो गया। निकल ही गया क्या आंसर? एक रेंडमली ट्राई किया था, हो ही गया, है कि नहीं? सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वाला एक देखते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। देखो CO2, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कितना ऑक्सीजन है? 3। 6 इंटू, सॉरी 8 × 3, 24। -2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कितना हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन इसके लिए। NO3 देखते हैं, नाइट्रोजन का कितना है? 7। ऑक्सीजन कितना है? 3। 3 × 8, 24, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो 24/7 कितना हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन। इसको देखते हैं, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 6, ऑक्सीजन
8 इंटू 3 24 32। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो समझ गया ना कैसे करना है? ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये फ्लोरीन 9, 9 मीन्स ये 10 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन 10, सोडियम 10, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसको देखते हैं। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है। 15 से 3 माइनस मीन्स ये 18 इलेक्ट्रॉन है। HCl हाइड्रोजन का 1 है, Cl का 17 है, तो 18 इलेक्ट्रॉन है। C2H5 कार्बन 6 इंटू 2 12 प्लस हाइड्रोजन 5 प्लस 1, 18 इलेक्ट्रॉन है। फॉस्फोरस 15, 3 हाइड्रोजन है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो हम्म ना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A and B are two elements which have same atomic weight and are having atomic number। क्या लिखा है? A and B are two elements which have same atomic weight and are having atomic number 27 and 30 respectively। If the atomic weight of A is 57, then number of neutron in B। कर सकते हो? टू टू। थर्टी एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर। ए एंड बी आर टू एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक वेट। क्या सेम है? एटॉमिक वेट सेम है कि नहीं? एंड आर हैविंग एटॉमिक नंबर, दोनों का एटॉमिक नंबर देके रखा। एक का एटॉमिक नंबर 27, सेकंड का क्या है एटॉमिक नंबर? 30। तो अल्टीमेटली ये यहाँ से तुमको आइडिया मिल ही जाएगा ना। ये ए है, ए का एटॉमिक नंबर 57 है, सॉरी मास। तो बी का एटॉमिक मास कितना है? 57 है। एटॉमिक मास सेम है कि नहीं? एक का एटॉमिक नंबर 27 है, एक का एटॉमिक नंबर 30 है। क्या निकालना है? इफ द एटॉमिक वेट ऑफ ए इज 57, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ बी। यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन कितना है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 57 माइनस 30 27 है। उतना ही तो था, बस क्वेश्चन को पढ़ना था अच्छे से, है कि नहीं? निकल गया था। गुड। नेक्स्ट देखो। फाइंड आउट द एटम्स व्हिच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मीन्स क्या है? न्यूट्रॉन सेम कहाँ पे है उसको ढूंढना है। सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 3। कितना है? 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 19 माइनस 7, सॉरी 17 माइनस 9 8। इसमें देखो 14 6 8 7 8। ये नहीं है, ये तो है ही। 6 7 10, ये नहीं है। लास्ट 8 7 10, ये भी नहीं है। ठीक है, हो गया था ना?
और कुछ करना है? हो जाएगा ना? बाकी खुद से तुम लोग कर सकते हो, बाकी ट्राई करो तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे कुछ करने वाला है क्या, मैं देखता हूँ। ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो। इसमें क्या है, फॉर एनी एनायन x-3 द मास ऑफ नंबर इज 14, इफ एनायन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये कर सकते हो। ये 6 भी तो कर सकते हो, मैच करना है बस ना। ये इतना इतना इजी क्वेश्चन कैसे होगा, करना है ना। ये तो मैच द फॉलोइंग है, 7, 8। ओके, इसको ट्राई करो, देखते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है ना, प्रोटियम, डोयटेरियम एंड ट्रिटियम। करो, कौन सा फॉल्स है।